हे हाय एज ऑफ रीजन के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम वापस एक पैराडॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये पैराडॉक्स वाला टॉलरेंस वाला पैराडॉक्स मैंने लिखा था एंड आई वांट कि तुम ये चीज के बारे में पहले जान लो। टॉलरेंस मतलब क्या होता है, ये सब होता है। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी सब में लिख दिया। यहाँ पे क्या रहता है टॉलरेंस का मतलब। अभी ये सारे एपिसोड में मैं ये चीज का बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूँ कि बेसिकली टॉलरेंस कितना ज्यादा अपसर्ड है एंड इसे कितना मैं स्ट्रेच कर पाता हूँ। ये एपिसोड के एंड तक ही पता चलेगा। सी अपन ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ पे सेक्सी दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो मैंने बाल बिल बढ़ा लिया है, थोड़े से देख लो, सही तो है। अभी पता है थोड़ा सा झाटू लग रहा हो, पर टेंशन मत लो। आई नो आने वाले टाइम में जब एरन येगर जैसे हो जाएंगे ना बात, तो सेक्सी ही लगने वाला है। या फिर कैप्टन लीवाई जैसे बढ़ा लूँ। टॉपिक पे आते हैं भाई। बट अटैक ऑन टाइटन ये शो का सबसे इंपॉर्टेंट ये एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अटैक ऑन टाइटन वाला एग्जाम्पल इमर्ज करके रखो। ये शायद उनको ही हिट होगा जिन्होंने देखा रहेगा। बट हाँ, एपिसोड शुरू करते बढ़िया से, मजा आने वाला है। हे वेट अ मिनट, मुझे पता है कि मेजर प्रॉब्लम क्या आती है। पता है हर किसी के पास इंफॉर्मेशन रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई वर्कआउट के लिए, फिटनेस के लिए इंटरनेट पे इतनी सारी खबर है, इतना सारा इंफॉर्मेशन, हर जगह पे जिम्स है। बट फिटनेस का प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा वाला? प्रो कंसिस्टेंसी का। थोड़े टाइम के बाद अपना मोटिवेशन गिर जाता है, थोड़े टाइम के बाद अपन कुछ कर नहीं पाते। एंड अपनी लाइफ है भाई, लाइफ है। किसी को बच्चे संभालने रहते हैं, किसी को कॉलेज का, किसी को बंदी पटानी रहती है, किसी कुछ ना कुछ तो रहता ही जिंदगी में कि मोटिवेशन गिर जाता है। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा दिक्कत हो जाता है कि मेरे को फिट तो होना है, बट मेरे साथ कोई सिस्टम ही नहीं है जो मेरे साथ एडप्ट करे। बस यहीं पे ही अपन आता है। मैं हूँ फाउंडर फिटजिनी का। सो फिटजिनी एक कंसिस्टेंसी का सिस्टम है। पता है क्या, ये कोई फिटनेस ऐप नहीं है, ये एक सिस्टम है कंसिस्टेंसी को क्रेजी ब्रेक करने के लिए। इसमें क्या पता है क्या, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मैंने ट्रेन किया, मैंने बनाया है, वो तुम्हें क्या करता है, हमेशा तुम्हारे साथ एडॉप्ट करता है। ठीक है, एवरी टाइम पे, हर पल, एवरी डे तुम्हें एडॉप्ट करता है। तुम्हारे किसी दिन कुछ छूट जाए, कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं कर रहा है भाई। एआई अडॉप्ट करेगा और ह्यूमन कोच जो एवरी स्टेप पे तुम्हें डांटेगा। अगर तुम एक्सक्यूज दोगे तो भाई वो फटकारेगा, अगर तुम बढ़िया से करोगे तो डिस्काउंट देगा भाई। तो इसकी वजह से एंड पता है, तुम सोचते रहोगे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा थोड़ा महंगा नहीं भाई, 1000 रुपया। जाओ एक बार चेक करो, अगर तुम लकी रहे तो तुमको डिस्काउंट भी मिलेगा। Zeus.pro पे जाओ, एक बार जाके स्क्रॉल करो, एक बार तो जाके तो देख के तो क्या क्या बनाया मैंने। टॉलरेंस अपन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, हर चीज में, एवरी लाइफ में हम वो दुनिया चाहते हैं जहाँ पे टॉलरेंस हो। एवरी व्यूज को, एवरी एस्पेक्ट्स को, एवरी पीओवी को, एवरी आइडियाज को अपन आराम से हाँ बोले। एंड ये सोसाइटी इतनी स्टेबल हो कि सारी चीज को एक्सेप्ट करे एंड हर कोई विलिंगली सही रहे। एंड ये सही भी साउंड करता है। ऐसी ही सोसाइटी होनी चाहिए, ऐसी ही ह्यूमैनिटी होनी चाहिए जहाँ पे सारी चीज को नॉर्मलाइज हो, किसी के पास ज़्यादा पावर ना हो, सब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो। ऐसा भी नहीं कि कोई लो पावर में हो। हम यही चाहते हैं कि एक स्टेबल हो। ठीक है, एंड इसी वजह से टॉलरेंस सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। टॉलरेंस सबसे बड़ा वर्ड हो जाता है कि अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो इफ़ हमें टॉलरेंस चाहिए, इसका मतलब ये कि हम कभी भी ना नहीं बोल सकते। एवरी पर्सन, एवरी सिस्टम की कभी भी ना नहीं बोल सकती, क्योंकि इफ कोई भी चीज़, कोई भी बंदा ना बोलता है, दैट मीन्स कि वो एक इनटॉलरेंस पे जा रहा है। एंड इनटॉलरेंस नहीं चाहिए। सटीक साउंड करता है। अगर टॉलरेंस चाहिए तो सब चीज़ एक्सेप्ट होनी चाहिए। सही है, अगर सब स्टेबल चाहिए तो सारी चीज़ एक्सेप्ट होनी चाहिए। एंड वहीं पे इफ कोई पर्सन ऐसा आइडिया लेके आए जिसे इनटॉलरेंस चाहिए ही नहीं, मतलब उससे बस ये एस्पेक्ट है, उसकी जो थॉट प्रोसेस या फिर उसकी जो मेंटल फ्रेमवर्क है, उसे बस कैप्चर करना है। उससे बस अथॉरिटी चाहिए, उसे कोएग्जिस्टेंस नहीं चाहिए, उसे लीडरशिप चाहिए, उसे डोमिनेंस चाहिए। अगर कोई ये आइडिया को लेके आता है टॉलरेंस वाले सोसाइटी में, तो टॉलरेंस बेसिकली ये आइडिया को भी एक्सेप्ट करेगी। सही है, तो इफ ये सोसाइटी एक्सेप्ट करती है टॉलरेंस वाली, इनटॉलरेंस वाली आइडियोलॉजी को, तो अपसर्डनेस फैल जाती है, क्योंकि वो स्पेस देती है सोसाइटी वो इनटॉलरेंस वाले आइडिया को ग्रो करने में। स्लोली लेता हूँ, वापस एक बार लेता हूँ। इफ कोई भी सोसाइटी ये चाहती है, हम ये चाहते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सोशल मीडिया, सब कुछ ये बेसिस पे स्टिक है कि सारी चीज़ मैटर करती है। वो गे, LGBT वो सब अपन देखते, ये सारी चीज़ ये कि सारे सबके व्यूज़ मैटर करते हैं, ये तो सटीक है तुम्हें। एंड इफ
तुम्हें वैसा बनना है, इफ तुम्हें सोसाइटी वैसी चाहिए जो कि सब चीज़ को एक्सेप्ट करे, दैट मीन्स कि तुम कोई भी चीज़ को नहीं बोल सकते। अरे थोड़ा सा फोन आ गया था बंदी का, और तो लाइक ये इस पे रहता है कि इफ़ ये है एस्पेक्ट्स कि अपने को टॉलरेंस वाली सोसाइटी चाहिए तो सारे पॉइंट्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, सर ठीक है। तो वहीं पे अगर कोई भोसड़ी का आता है, वो भड़वा इंसान को यही चाहिए कि मुझे पावर चाहिए। ट्रम्प का एग्जांपल ले लेते हैं ना, बहुत सारे एग्जांपल्स है रियल लाइफ में। ये तुम लाइक मैं एग्जांपल्स देने लगा तो भाई खत्म ही नहीं, मतलब एग्जाम्पल देने में ही 2 घंटे चले जाएंगे। इतने एग्जाम्पल्स हैं अपने सोसाइटी में जो कि ये एस्पेक्ट से आते हैं कि मुझे पावर चाहिए, मुझे चाहिए कि डोमिनेंस हो, मुझे चाहिए कि अथॉरिटी हो, मुझे चाहिए कि मेरा ईगो नेक्स्ट लेवल पे जाए। तो ऐसी सोसाइटी है, बट वो सोसाइटी में कौन से सोसाइटी में ग्रो कर रही है? जो सोसाइटी को ये बाउंड किया है कि लोगों ने ये सर्कल डाला है कि ये जो है ये टॉलरेंस वाली है, यहाँ पे सब लोग अच्छे से ग्रो करेंगे, सारे आइडियाज़ को अपन अच्छे से बात करेंगे, सारे आइडियाज़ पे ध्यान देंगे। इसी वजह से हर लाइक कोई एस्पेक्ट्स अपने को मेजोरिटी एस्पेक्ट्स में दिखने भी मिलता है। लाइक एजुकेशन सिस्टम ऐसी हो गई जहाँ पे हर किसी के आइडियाज़ वगैरह वो थोड़े मैटर करते हैं। लाइक फार्मास्यूटिकल एरिया होगा जहाँ पे हर कोई रिसर्च कर सकता है, साइंस हो गया जहाँ पे हर कोई आइडियाज़ ला सकता है। एंड ये बस टॉलरेंस वाले सोसाइटी में ही हो सकता है। बट ये सोसाइटी में अगर कोई घटिया आइडिया लेके आता है तो उसके एक बार देखो ना, अगर वो कोई लेके आ गया अपने पास तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, उसे तो पावर चाहिए ना, तो वो सिस्टम का यूज करेगा पावर गेन करने के लिए। तो यहाँ पे एक पैराडॉक्स क्रिएट हो गया कि लाइक ये क्या अब्सर्डिटी है कि कौन सी चीज़ को हम एक्सेप्ट करें। लाइक टॉलरेंस अच्छी बात भी है बट बाउंड्रीज भी नहीं खींचनी चाहिए। बट एक बाउंड्री खींची तो भी प्रॉब्लम है, अगर बाउंड्री नहीं खींची तो भी प्रॉब्लम है। तो फिर वो बाउंड्री कहाँ पे खींचे जहाँ पे कोई कौन सी आइडियाज़ को हाँ बोलना चाहिए, कौन सी नहीं। तो ये चीज़ है, लाइक ये पैराडॉक्स को थोड़ा और ओपन अप करते हैं। लेट्स से कि 2 यहाँ पे वेरिएशंस आ जाते हैं। एक जो है जहाँ पे 2 है, ठीक है, अपने को एक स्टार्टिंग की पीओवी से चलते हैं जहाँ पे अपन एक्सेप्ट करते सारी चीज़ें। एंड वो तो अपन ने देखा कि इफ सारी चीज़ एक्सेप्टेबल है ये कॉमन ग्राउंड पे, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि इफ सारी चीज़ है तो हर कोई लाइक कोई ना कोई तो भी अब्यूज करने आ जाएगा सिस्टम को, कोई ना कोई तो भी घटिया चीज़ करने आ जाएगा। एंड कोई ना कोई तो भी जो भी टॉलरेंस वाली लाइक बैरियर बनाए या फिर मिडल ग्राउंड बनाए उसका यूज़ करके कोई गलत चीज़ करेगा। एंड हम लाइक वो टॉलरेंस वाले सोसाइटी में रहते हैं जो कि ये चीज़ एक्सेप्ट करता है, तो सही है। एंड वही जगह पे लाइक 2 पीओवी है। लाइक सी लेट्स से कि तुम हो अथॉरिटी वाले पर्सन, एंड ये ऐसा नहीं है कि बस डेमोक्रेसी लेवल पे काम आ रहा है या फिर बस सोशल मीडिया वगैरह पे आ रहा है। ये जहाँ पे भी ग्रुप्स फॉर्म होते हैं 4-5 लोगों के, या फिर लाइक तुम्हारे कॉलेज के इसमें या फिर कई फ्रेंड सर्कल के इसमें, जहाँ पे भी लोग होते हैं ना वहाँ पे ये चीज़ होती है। वहाँ पे ऑटोमेटिकली एक मिडिल ग्राउंड तैयार होता है जो कि लाइक तुम एक बार इमेजिन करके देखो ना, तुम भी सोच के देखो कि हाँ मैंने भी लाइक बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स में हम भी लाइक लोगों की बातें सुनते हैं, हम भी अपने पीओवीज रखते हैं, जिससे कोई जो बात जो लाइक बहुत ही घटिया है, लाइक लेट्स से कि ऐसी कोई बात है जो कि सेंस नहीं बनती, कि ऐसे ग्रुप में डिस्कशन बना कि भाई आज क्या है, घटिया खाना खाने जाते हैं, तो मेजोरिटी सारे लोग वो पुश करने जाएंगे कि हाँ ठीक है भाई घटिया खाने जाते हैं, चिल मस्त टेस्टी वेस्टी रहेगा। तो ये मिडल ग्राउंड बन गया कि हाँ घटिया खाना टेस्टी रहता है बट वही घटिया है स्टिल टेस्टी है। बट यही जगह पे अगर ये ग्रुप दूसरे इस पे आ गया, ये ग्रुप हो गया लाइक जो सीनियर सिटीजन है या फिर जो कि मैच्योर्ड है, जिन्हें पता है कि लाइक घटिया खाना वो है, तो वही जगह पे अगर ये कोई आइडिया पुट आउट करता है कि हाँ घटिया खाना खाने चलता है, पानी पूरी वड़ा पाव बिड़ा पाव खाता है, दबा के मौजा आ जाए, तो उनके जगह पे लाइक वो जो बड़े लोग हैं वो क्या करेंगे, जिन्हें पता है कि क्या लाइक ये हेल्थ को प्रॉब्लम देती है, तो फिर वो लोग ये आइडिया को सप्रेस करेंगे। बट ये टॉलरेंस वाली सोसाइटी है जहाँ पे आइडियाज़ को सप्रेस किया जाता है, आइडियाज़ को बूम किया जाता है, एंड आइडियाज़ के बारे में हर कोई नॉर्मल वे में लेता है। ऐसा नहीं है कि अबेंडन कर देता है, यहाँ पर कोई अथॉरिटी रहती है। यहाँ पे वही है कि जहाँ पे भी अपन लोग लाइक आता है ना कि मेजोरिटी क्या बोलती है, तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तो ये है एवरीडे के लाइफ एस्पेक्ट में। भोसड़ी का कुत्ता मार दो 2 मिनट, कब स्टूडियो लूँगा यार, कब वो दी रहेगा, बट ठीक है लेट्स बी ऑन द पॉइंट, लेट्स बी ऑन द एपिसोड। तो देखो अगर कोई वो है कि 2 पीओवी, एक जो है लाइक तुमने ये अडॉप्ट कर लिया कि कुछ भी होने दो, कितना भी घटिया आइडिया होने दो, कितना भी एक्सट्रीम होने दो, मैं एक्सेप्ट करूंगा उसके भी पीओवीज को, क्योंकि मुझे ये सिस्टम की लेवल मेंटेन करनी है। एंड लेट अदर सप्रेस और लेट अदर डिसाइड क्या करना है, ठीक है। तो ये सिस्टम में
अगर वो हो गया कि लेट्स से कि कोई भी एग्जांपल नहीं लेने वाला हो, क्योंकि वो एग्जांपल देने के बाद ही सारी चीज़ वो जगह पे डाइवर्ट हो जाती है। इसीलिए आई वांट कि तुम ब्रॉडली इसको एक्सप्लोर करने का ट्राई करो, बट लाइक इफ ये सेंस भी बनता है ना तो भी लाइक मोर देन इनफ है। तो लेट्स से कि अगर सारे आइडियाज को एक्सेप्ट करना ये है, अपना ही हो गया कि कुछ एक्सट्रीम भी हो रहे तो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सिस्टम कैसे वर्क करने वाला है, सारी चीज एक्सट्रीम अवेलेबल है, लाइक एक्सेप्टेबल है, तो एक एक्सट्रीम पॉइंट आ गया, ठीक है, वो कुछ साल के बाद ग्रो हो गया, वो कुछ साल के बाद उसके लाइक हंगामे हो गए, उसके लाइक आवाज होने लगा, तो ऑब्वियसली होने वाला है, क्योंकि वो जो आइडिया है वो एक्सट्रीम है, लाइक स्टेबलाइज नहीं है। लाइक लेट्स से कि कोई मेडिकल चीज पे नहीं एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूँ मैं, बट ठीक है कि वो आइडियाज को वो हो गया, बूम हो गया, एंड नाउ ये सिस्टम कैसे बिहेव करती है, ये सिस्टम जो चीज ज्यादा आवाज कर रही है ना वहां पे अटेंशन जाता है, जहाँ पे ज्यादा ड्रामा है ना वहां पे अटेंशन जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये आइडियाज को पुश होगा। ये आइडियाज जितनी पुश होगी उतनी सिस्टम की इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगी एंड खराब हो गया सिस्टम। डेमोक्रेसी, ओ फक सॉरी एग्जांपल नहीं दे रहे थे, बट वही जगह पे इफ ये है कि लेट्स से कि जो भी आइडियाज है, लाइक जो भी तुम्हें फील होता है स्टार्टिंग में कि नहीं ये खराब कर रही है, ये बुरी है, हम इसे पॉज करते, इसे स्टॉप करते। यहीं पे इफ वो पर्सन है वो करता है कि लेट्स से कि मैंने किया कि मैंने नोटिस किया ये सिस्टम में ऐसी कोई घटिया चीज़ आ रही है जो मुझे स्टॉप करनी, एंड मैंने स्टॉप किया, मैंने इससे आगे पास नहीं होने दिया। स्टार्टिंग में सब सही है, सब सॉर्टेड है, क्योंकि मैंने वो सिस्टम को प्रिजर्व करके रखा, बट यहाँ पे लोगों के ओपिनियंस खड़े हुए, लोगों के ओपिनियंस आने लगे, लोगों के ओपिनियंस लाइक कि मैं ये बंदे को अथॉरिटी कैसे दूँ, लाइक ये बंदे ने अरे यार ये क्या आवाज़ है यार, पता नहीं क्यों डिस्टर्ब करने दो ना मेरे को, बस आधे घंटे का तो एपिसोड रिकॉर्ड करने दो, बट ठीक है थोड़ा सॉरी, जल्द ही मैं ट्राई करूंगा कि कुछ ना कुछ अच्छा स्टूडियो वगैरह कुछ अपन सॉर्ट कर ले, बट लेट्स बी ऑन द पॉइंट कि अगर ये है कि एक्सेप्ट करना है, बट लेट्स से कि मैंने क्या किया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं वो डिसीजन लूंगा जो कि मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ अपसर्ड जा रही है, कुछ ना कुछ गलत है, तो मैं उसे पॉज करूंगा, स्टॉप करूंगा, एंड यहाँ पे कैसे लोग रिएक्ट करेंगे कि ये बंदे ने रोक कैसे दिया, क्योंकि हर किसी की पीओवी अलग है, मेरे पीओवी से गलत है तो किसी और के पीओवी से तो सही होगा ना, एंड वही चीज़ आगे आवाज़ उठ जाएगी कि नहीं अगर ये चीज़ इसने गलत की है, लाइक अगर ये चीज़ इसने स्टॉप की है तो क्यों स्टॉप की है, एंड वो स्टॉप किया इफ मैं कोई भी रीज़न दूँ, मैंने रीज़न दिया, लोगों को लगेगा कि नहीं ये रीज़न मेरे से अलाइन नहीं करता, मेरे फ्रेमवर्क से अलाइन नहीं करता, मेरे डिसीजन मेकिंग से अलाइन नहीं करता, सो मैं ये बंदे को बोलूँगा कि तू चूतिया है, एंड ये जो आइडिया है इसे अपन और ग्रो करें। तो देख रहे हो ये चीज़ है कि अगर दोनों पीओवीज देख रहे हैं लाइक टॉलरेंस के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम ब्रेकआउट है, बट हमें ये पता है कि टॉलरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइक सारे ह्यूमंस ही है, एंड एक ह्यूमंस उसी लिए तो रहते हैं ना कि लाइक ह्यूमैनिटी ग्रो करे, हर कोई जिंदा रहे, बट वहीं पे अपने लाइक ये टाइम में भी अपन वो फील करते हैं कि लाइक कोई एआई लीडर्स है, कोई वो चीज़ है जो कि लाइक ह्यूमैनिटी को नहीं अच्छा करते, लाइक उन्हें पॉजिटिव गेम नहीं खेलना है, उन्हें हमेशा चाहिए कि लाइक कुछ ना कुछ हम निकाल लें, उन्हें चाहिए कि बस प्रॉफिट हो, तो इसे हर सिस्टम में ये नोटिस होता है, एंड इसीलिए ये टॉलरेंस वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इसीलिए ये डिस्कस करना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्यों इतनी सिस्टम अब्रप्ट है, क्यों लाइक कौन सा वो बैरियर है हम जो चूज करें जहाँ पे लाइक नॉर्मली हम बिहेव कर पाए, या फिर लाइक हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट हो पाए, बट यहाँ पे तुमने नोटिस किया कि हम वो चाहते हैं, अब हर कोई ह्यूमन चाहता है कि टॉलरेंस हो, बट हर किसी का पीओवी डिफरेंट है, एंड यहाँ पे ही लाइक ये एपिसोड और थोड़ा डेप्थली जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन डिसीजन फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, बिना सिस्टम को लाइक बिना कोई बड़े सिस्टम को हार्म किए हुए, एंड लाइक कोई ना कोई पर्सन को कोई ना कोई तो भी ये फील नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एग्जांपल्स नहीं दिए, बट लाइक एक सटीक एग्जांपल दे देता हूँ बिना कोई मेजर सिस्टम को हार्म किए हुए, ताकि ये रेजोनेट हो पाए, एंड ये रेजोनेट होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आगे कुछ और बेटर डिसीजन फ्रेमवर्क्स देने वाला हूँ, लाइक वो तो बहुत, इसीलिए ये एक बार एस्टेब्लिश करते हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होती है उनका भी यही रहता है कि सारे के पॉइंट ऑफ व्यू आए ऊपर सरफेस लेवल पे आए, एंड लाइक उस पर लोग रिएक्ट करें, ऐसे ही सोशल मीडिया ऑपरेट करता है, कोई लाइक क्रिटिसाइज करता है कमेंट्स में, लाइक्स में, शेयर करने में, एंड यही बेसिकली फिनोमिनन रहता है, एंड सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यही है कि बस ये रखे, बट यहाँ पे
बस ऑब्जर्व करे, इंटेंट लाइक इंटरफेयर ना करे। एंड यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंटरफेयर करती है, बहुत से जगहों पे इंटरफेयर करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिसअंडरस्टूड वे में लिए जा सकती है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन फेक है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है जो कि आगे बढ़ सकती है एंड उसे प्रॉब्लम दे सकती है। एंड इसकी वजह से लाइक वो डिसाइड करती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मैं XYZ कोई भी लाइक कोई भी होने दो, कोई एग्जाम्पल में नहीं जाते, बट बेसिकली ऐसे ऑपरेट किया जाता है कि कोई भी अपसर्ड या फिर कोई भी घटिया या फिर कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन को सप्रेस करके लाइक प्रेस करके रखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले ओनर्स। तो इसकी वजह से यहाँ पे प्लेटफॉर्म वाले चिढ़ जाते हैं कि लाइक जो यूजर्स है उन्होंने किसने उन्हें अथॉरिटी दी कि वो चूज करे कौन सी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन मिसअंडरस्टूड है, कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है, ये किसने चूज किया। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है कि दे वांट कि उन्हें वो टॉलरेंस वाला सिस्टम मीडिया पे बनाया हुआ है जहाँ पे नॉर्मल होना चाहिए, जहाँ पे हर किसी के व्यूज़ आने चाहिए, हर किसी की POVs रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आइडियाज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। बट अगर वो प्लेटफॉर्म को भी स्टेबिलिटी मेंटेन करना भी ज़रूरी है, मतलब ये हर दोनों तरीके से सोचो। उनका तो इंटेंट अच्छा ही था प्लेटफॉर्म का कि कोई ज़्यादा गलत आइडियाज़ ज़्यादा बाहर ना निकले या फिर ज़्यादा मिसलीडिंग ना हो, तो उन्होंने वही किया, प्रिजर्व करके रखा। एंड कुछ कुछ आइडियाज़ को ज़्यादा पुश नहीं किया। एंड वहीं पे लोगों के ये है कि लाइक तुम्हें कौन बोलता है कि तुम क्यों है वो डिसाइड करने वाले, तुम वो क्यों अथॉरिटी वाले पोजीशन में जाते हो, तुम्हें किसने पावर दी ये इन्फॉर्मेशन को या मिसलीडिंग चीज़ को डिसाइड करे कि अच्छी है या बुरी है। तो ये है बेसिक एग्जांपल। एंड ये चीज़ को अभी जो पूरा एपिसोड अगर तुमने सुना, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो मैं बहुत खुश हूँ, बट आई डोंट नो कि कोई यहाँ तक आता भी होगा या नहीं। बट ये चीज़ को अपन डिसाइड करते हैं कि लाइक वो बाउंड्री कौन सी है, वो टॉलरेंस लेवल क्या है, इनटॉलरेंस पे कैसे ना जाए, कैसे सब मेंटेन करे, एंड ये पैराडॉक्स से बाहर कैसे निकले। लेट्स से कि ये चीज़ को अपन कभी भी डिफाइन नहीं करते कि हाँ टॉलरेंस वाली सोसाइटी है ही नहीं, ये एक बाउंड्री है टॉलरेंस इनटॉलरेंस के बीच में वाली। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कोर ह्यूमंस का पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉर्टेड हो, लाइक ह्यूमंस की इंटेंट सॉर्टेड हो, ह्यूमंस के बिहेवियर अच्छे से डिजाइंड हो, ह्यूमंस को पता हो कि लाइक उनकी बाउंड्रीज कहाँ पे है, वो बाउंड्रीज कहाँ पे, और वो उन्हें बाउंड्रीज टेस्ट करते हुए आनी चाहिए, उन्हें उनके बाउंड्रीज को टेस्ट करते हुए आनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कोर ह्यूमंस है जो कि लाइक है मेजर जगह पे, उनके इंटेंट तो बेसिकली बहुत स्ट्रांग हो, उनकी इंटेंट तो सही हो। एंड जहाँ पे इतना फकअप है क्योंकि लाइक एक एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी जब अपन ने एक्सप्लोर की तो पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर एनर्जी के अलावा अपन एटॉमिक बॉम्ब बनाने गए। तो ये है फ़र्क कि कौन कैसे कितना इंपॉर्टेंट है ह्यूमन के ऑपरेटिंग सिस्टम को बेटर होना। तो सबसे यही है कि लाइक उनकी बिहेवियर सही से डिजाइन हो, जो कि मेन प्ले कर रहे हैं, ठीक है। देन की ट्रेड ऑफ्स पे खेलो, ऐसा नहीं कि क्या गलत है क्या नहीं, क्या ट्रेड ऑफ्स कर रहे हो, फ्रीडम के अलावा तुम क्या दे रहे हो, सेफ्टी दे रहे हो या फ्रीडम दे रहे हो, तो इस पे तुम क्या ट्रेड करोगे, क्या ट्रेड करना चाहोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये हाँ या ये नहीं, ये सप्रेस कर दो या नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हम किसी चीज़ को कंट्रोल में रखें ताकि सिस्टम की इक्विलिब्रियम मेंटेन हो। ऐसा नहीं हो कि इक्विलिब्रियम हिल गई तो वो है कि बाउंड्री स्ट्रेच हो जाती है, फिर उसे कंट्रोल करने में दिक्कत हो जाती है। अभी का डेमोक्रेसी का वही हाल है। तो सेंट्रलाइज पावर ना, ये थे कि ट्रेड ऑफ जो है वो सटीक के रखो कि लाइक ट्रेड ऑफ पे खेलना है कि कौन सा ट्रेड ऑफ ज़्यादा हार्मफुल है, किसका सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट, किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा पे करते हैं। अगर फ्रीडम और सेफ्टी की बीच की बात है तो अपने को ज़्यादा क्या है, नहीं फ्रीडम नहीं चाहिए, सेफ्टी इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। तो हर चीज़ में ऐसे ही कि लाइक कौन सा ट्रेड ऑफ अपन पे कर रहे हैं एंड वो ट्रेड ऑफ पे बात करो। सेकेंड कि लाइक ये कि जो सिस्टम आपने डिफाइन किया है ना, वो सिस्टम के प्लेयर्स को है वो अच्छे से करो कि वहाँ पे ये इसमें हर कोई अपने अपने हिसाब से ये कर रहा है, लाइक ग्रुप अपना अपने हिसाब से प्रोजेक्ट कर रहा है। तो क्या वो सारे ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है कि हर कोई ग्रुप हर कोई पर्सन अपनी POVs और ओपिनियंस लेके आए, बट क्या वो ओपिनियंस कॉमन बेसिक ग्राउंड पे है, क्या उनके जो ओपिनियंस जो भी आ रहे क्या वो बेसिक रूल फॉलो करते हैं, क्या वो ह्यूमन लाइक जो अपने लाइक बेसिक एथिकल्स होते हैं क्या वो एथिक्स पे कॉमन ग्राउंडेड है। क्यों लाइक एक बेसिकली रूल सेटअप करो जो बेसिक रूल्स होने ही चाहिए। एंड लाइक वो पर्सन के लाइक हर कोई इंटेंट लेके क्या आता है, क्योंकि हमें ऑब्वियसली स्टार्टिंग में नहीं समझने वाला कि हर पर्सन ये सिस्टम को कौन से इंटेंट से लेके आता है, बट लाइक
अगर कोई पर्सन है, अगर हमने वहाँ पे इंटेंट को देखा कि लाइक लेट्स से कि कॉम्पिटिटर 3 लेते हैं, एक जो कॉम्पीट करेगा, एक मिडल और एक डिस्ट्रॉयर है। जो कॉम्पिटिटर है वो चाहता है कि कॉम्पीट करे, वहाँ पे लाइक क्लैश हो, आइडियाज़ की क्लैश हो, ताकि बेटर चीज़ रिफ्लेक्ट हो। तो इम्पोर्टेंट है कि कॉम्पिटिटर्स को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, कॉम्पिटिटर्स ये बड़े सिस्टम में अच्छे से प्ले आउट करें। लाइक लेट्स से कि छोटे सिस्टम में इट्स ओके, लाइक छोटे सिस्टम में सीखने मिलता है, बट यही है कि लाइक ये बड़े स्केल पे चले जाए तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे लोग परफेक्टली हो, कोई भी डिस्ट्रॉयर वाले पीओवी से ना आए, कोई भी ये इंटेंशन नहीं आए कि ये सिस्टम को अब्यूज करके उसे लाइक डिस्ट्रॉय करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लाइक इंटेंट लेके कौन से आते हैं। टॉलरेंस ये जो चीज़ है, लाइक टॉलरेंस ये जो चीज़ है वो बेसिकली एक फ्रेमवर्क पे खेलती है, वो है डायनामिक बाउंड्री वाली। वो इंपॉर्टेंट है कि तुम बाउंड्री कहाँ पे लाइक डिसाइड कर रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हो, रिजिड बाउंड्री है, तो फिर सिस्टम को अथॉरिटी मिल रही है, कोई ना कोई तो भी लीड कर रहा है। अगर बहुत ज़्यादा नॉर्मल बाउंड्री है, छोड़ी हुई बाउंड्री है, तो कोई सिस्टम को खराब करके, सप्रेस करके उसे खराब करने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कौन से जगह पे तुम बाउंड्री पुल कर रहे हो, कौन से जगह पे तुम कैसे बाउंड्री को यूज़ कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, कब कंप्रेस कर रहे हो। लाइक टॉलरेंस इज लाइक डूइंग लाइक गेटिंग अ बेटर डिसीजन अंडर प्रेशर। लाइक को प्रेशर में कंडीशंस के हिसाब से कैसे मूव कर रहे हैं, हर प्लेयर कैसे मूव कर रहे हैं उनके। तो इसीलिए लाइक पहला इंपॉर्टेंट था कि हर किसी के पीओवी लाइक पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि क्या उनकी सही में उनकी बाउंड्रीज सटीक है, क्या वो उनके बाउंड्रीज पे भक्कम है, क्या उनकी जो बाउंड्रीज उन्होंने किया है क्या वो सटीक है, क्या वो इथिकल ग्राउंड पे है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो गेम है वो डायनामिक बाउंड्री वाली है। तो डायनामिक बाउंड्री के लिए सारे ग्रुप्स का वो होना ज़रूरी है, बाउंड्री को आगे पीछे खींचना, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे तुरंत चेंज करना। एंड ये लाइक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसके ये सोचने के लिए, बाउंड्री सोचने के लिए तुम्हें सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा एपिसोड किया है बाय द वे मैंने, रियलिटी वाइज का शो, लाइक नेक्स्ट एपिसोड 80-20 लिख रहा हूँ मैं। एंड भाई मज़ा आता है मेरे को रियलिटी वाइज का शो लिखने में, 80-20 2 हफ्ते बाद। तो ये कि सेकंड ऑर्डर पीओवीज तगड़े होने चाहिए, जो भी डिसीजन लेने वाले हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। एंड ये कॉन्सिक्वेंसेस लाइक मैंने ये एपिसोड के स्टार्टिंग में बताया कि लाइक सेकंड ऑर्डर वे में सोचते कैसे, कोर प्रिंसिपल बेसिकली यही है कि कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पहले सोचो। कई जगह पे शॉर्ट टर्म कंफर्ट लॉन्ग टर्म का बर्बादी होता है, लॉन्ग टर्म कंफर्ट शॉर्ट टर्म का बर्बादी होता है। तो वो कि कंफर्ट लेवल पे ध्यान दो। एंड यही है कि लाइक कंफर्ट वो सोचते हैं जो कि लेजी थिंकर है या फिर उनकी थिंकिंग बहुत नॉर्मलाइज्ड है। एंड कॉन्शियसली वो सोचते जो स्मार्ट है। तो वो ध्यान होना चाहिए कि कौन सा पर्सन टाइम पे कॉन्शियसली डिसीजन ले रहा है, ऐसा नहीं कि सबकॉन्शियसली सारे डिसीजन छोड़ दिए। तो सेकेंड ऑर्डर प्रिडिक्टिबिलिटी उनके पास ही होती है जो कि कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान देते हैं, एंड जो कि ये होता है कि उन्हें पता है कि आगे की क्या आने वाली चीज़। तो सेकेंड ऑर्डर प्रिडिक्टिबिलिटी स्ट्रॉन्ग चाहिए। लेट्स डू दिस भाई, ख़त्म करते हैं एपिसोड। आई होप कि यहाँ तक अगर कोई आया होगा तो सही लगा होगा एपिसोड, कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा या फिर सीखने ही मिला होगा। मैं तो वही होप करता हूँ। मैं कोई भी एंटरटेनमेंट की चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता कि कोई एक फन के हिसाब से आए या चिल करना है या फिर बस बकचोदी सुनना है। एंड यहाँ तक अगर कोई आया होगा तो भाई हाय बोल दो मेरे को चैट में। तो लेट्स मिलते हैं आगे के टाइम का एपिसोड, आगे वापस कवर करने वाला हूँ मैं और डेप्थ में टाइम एक्सप्लोर करेंगे एज ऑफ रीजन के एपिसोड में। बाय द वे रियलिटी वाइज का शो भी प्लीज़ ज़रूर चेकआउट करना। मैं व्यूज़ के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आई डोंट वांट कि तुम सब्सक्राइब करो, आई वांट कि तुम ये प्लेलिस्ट को सेव कर लो भाई मेरे रियलिटी वाइज की, क्योंकि वो फ्रेमवर्क्स काम आएंगे। एंड उसे बस समझो नहीं, उसे इमर्ज करो लाइक एक एम्पैथिक जो साइकिक होता है उसकी तरफ लाइक ट्राई करो ये पूरे शो को लेने के लिए कि कैसे दूसरे की फीलिंग्स अपन पूरे कंप्लीटली इमर्ज करें। एंड ऑब्वियसली भाई लोग अपनी फीलिंग्स में समझ पाते तो दूसरे की क्या। तो लेट्स गो और मिलता हूँ अगले एपिसोड में। बाय बाय।